हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सब के सब। आज की वीडियो में हम जो है कुछ क्वेश्चंस को करने वाले अपने 3D वेक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, और तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि P पॉइंट हो एक्स वाई प्लेन में दिया है, ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं तीनों अपना 3D में। ए हो गया एक्स, ए हो गया वाई, और ए हो गया हमारा ऊपर की तरफ जेड। अब प्लेन में एक्स वाई प्लेन में अगर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है जेड की वैल्यू तो जीरो होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि अगर पी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मान सकता हूँ एक्स होगा, वाई होगा और जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी होगी उसको हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना था, डिटरमाइन द पॉइंट पी। अब पी की जो हमारा कोऑर्डिनेट यही हमें डिटरमाइन करना है। तो एक्स वाई तो हमें पता करना है, जेड हमें ऑलरेडी पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए अगला हमारा यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी और सी है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि तीन पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस है तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि पी और ए, यानी कि पी ए जो होगा वो इक्वल होगा पी बी के, और ए होगा पी सी के। ठीक है, जो डिस्टेंस है पी से ए के बीच में वो इक्वल होगी पी से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी, और पी से सी के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो तीनों इक्वल होंगी। तो मैं किन्हीं इन दोनों में से इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ पहले। तो पी ए क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पी से ए के बीच में डिस्टेंस। तो ए हमारा ए है, यहाँ पर मैं पी लिख लेता हूँ जिससे कि हमें आसानी हो फाइंड करने में। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट में जो डिस्टेंस फार्मूला होता है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पी बी हो जाएगा हमारा अंडर रूट में यहाँ पर 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही पी सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले पी ए और पी बी और पी सी को इक्वल कर लेते हैं। पी बी इक्वल्स पी सी किया तो दोनों तरफ अंडर रूट है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, या वैसे भी हमारा हट जाएगा दोनों तरफ का अंडर रूट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगेन एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारा वाई वाई बचेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और प्लस में 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, एक सारा का सारा मैंने एक तरफ कर लिया, इनको इधर की तरफ कर लिया, ये जितने भी थे। तो माइनस वाई स्क्वायर और ए प्लस 4 माइनस 1 3 हो गया, और यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा बचेगा 6 वाई इक्वल्स 12 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो हमारे इन दोनों इक्वेशन से आ गई, ए 2 मान लेता हूँ, ए 3 मान लेता हूँ, ए 1 मान लेता हूँ। तो 2 और 3 से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब मैंने ये जो है सेकंड और थर्ड को क्यों सॉल्व किया है, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सबसे कम टर्म्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम 1 और 3 को सॉल्व करें और 2 और 3 को सॉल्व करें, तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। अब हमें जो है फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, हमें वाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पी ए और पी सी को इक्वल करेंगे। ठीक है, अगेन पी ए और पी ए इक्वल्स पी सी करेंगे। तो पी ए की वैल्यू क्या है, अगेन इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, और ए बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 1। तो y से y को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर y की आप वैल्यू रखोगे तब भी सेम चीज़ हमारा होने वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और a प्लस में 8 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी था, अभी एक्स स्क्वायर भी है और 1 को इधर किया तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आया 12 और इधर इक्वल्स 4x। अब x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी। तो हमारा जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,2,0, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस तरह से। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर और उसको देखते हैं कि वो कैसे हमारा सॉल्व होगा। अब अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि डिटरमाइन द पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, हमारे कि जो है ओ है, ए है, बी है और सी है। 4 पॉइंट गिवन है, चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। एक ऐसा हमें पॉइंट पता करना है। तो अब देखो जितना हमने पढ़ा है, हमें जो है थोड़ा सा ये भी सोचना होता है कि किस तरह से सवाल हमारा विजुलाइज होगा, मतलब विजुलाइज करना पड़ता है सवालों को कभी कभी। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे कि किस तरह के कोऑर्डिनेट हमारे पड़े हैं यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि ये जो शेप बनेगी ना, ये टेट्राहेड्रॉन की बनेगी। किस तरह से बनेगी मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओ आपका है, ओ क्या है, ओरिजिन है, 0,0,0। आपका ए पॉइंट है कुछ यहाँ पर आएगा, बी पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा और सी पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब आपका देखो क्या बन रहा है, किस तरह से शेप बन रही है, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर शेप कुछ इस तरह से बन रही है कि ये जो है ऊपर ऊपर है, ठीक है। ये एक आपका ट्रायंगल बनेगा, कुछ मतलब कि यूँ शेप बन रही है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ आपका ओरिजिन पर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दूँ, ठीक है, अगर ऐसे मैं पॉइंट्स को मिला दूँ ऐसे पूरा, अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, तो मिलाने के बाद से कैसी शेप बनेगी, ये पूरा यहाँ से ऐसे मिल जाएगा और एक यहाँ से, तो ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है। टेट्राहेड्रॉन आपका होता है कि आपका एक ट्रायंगल रहेगा और ट्रायंगल के बाद से आपका एक ऊपर की तरफ पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे आपका मिला दिया जाता है। तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन से हैं, ट्रायंगल ये जो आपके 3 पॉइंट हैं, ये आपके ए हो गया, एक हो जाएगा, बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। और ये जो आपका यहाँ से मिल रहा है ये आपका ओ पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेट्राहेड्रॉन बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रॉयड आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपके इन चारों वर्टिसेस से, जो आप वर्टिसेस आपके चारों दिख रहे हैं, इन चारों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। सेंट्रॉयड का यही डेफिनेशन है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या बोला गया है कि आप जो है इस टेट्राहेड्रॉन की सेंट्रॉयड को पता करो, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि सेंट्रॉयड का वो जो फार्मूला है, कैसे आपको सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट पता करना होता है। आपको कुछ नहीं करना, एक्स वालों को आपस में ऐड कर लो और बाई 4 कर लो, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। तो हमारा क्या होगा, a + 0 और यहाँ भी 0 ही है, तो सब 0 है, बाकी a है, तो a/4 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 + 0 + b + 0, b/4, ऐसे ही c/4 आपका यहाँ पर ये सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप जो इसको सॉल्व भी करते हो ना, अगर मान लेते हो कि सॉल्व कर किया आपने, p एक पॉइंट है ऐसा, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस तरह से मान करके आपने सॉल्व किया, तो आपका लेंथी थोड़ा सा होगा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ आइडिया लग गया कि शेप हमारा कैसा बन रहा है, तो आप डायरेक्टली बस क्वेश्चन को देख करके सिर्फ बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होने वाला है, करेक्ट। तो आई होप जो भी यहाँ पर शेप बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा अगला सवाल है कि ए पॉइंट पी मूव्स परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अगेन आपके यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका जेड। यहाँ पर क्या बोला है, वाई जेड प्लेन के जो है परपेंडिकुलर, ये हमारा वाई जेड प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये मेरा प्लेन है वाई जेड, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वो मूव करता है, यानी कि इस तरह से बाहर निकला या फिर इस तरह से अंदर आया, इधर इधर से इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करता है। अब ये ऐसे अगर मूव करता है,
यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो मेरा एक डॉट बनेगा सिर्फ, यानी कि इसके बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो एक डॉट सिर्फ हमें दिखेगा। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, तो कोऑर्डिनेट कौन सा फिक्स रहेगा, यहाँ पर देखो आप जब मूव कर रहे हो तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा, वाई तो आपका सेम रहेगा, जेड भी सेम रहेगा, सिर्फ आपका एक्स बदलने वाला है। ठीक है, कैसे एक्स बदलेगा, क्योंकि आप देखो आपका क्या है कि इधर की तरफ आओगे तब भी आपका एक्स है ये वाला, ठीक है, पीछे की तरफ आपका एक्स रहेगा, तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। ठीक है, जो आपका पॉइंट है इसकी वाई से जो डिस्टेंस है वो तो आपके हर जगह सेम रहेगी, जेड से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से जेड एक्सिस पर वो भी आपकी सेम रहने वाली है। ये पूछा क्या है कि फिक्स कौन सा रहेगा, तो फिक्स आपका वाई रहेगा और जेड रहेगा। अगर पूछ लेता है कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट आपका मूव करेगा तो आपका आंसर होता है एक्स, बट यहाँ पर फिक्स के लिए पूछा है तो वाई और जेड यहाँ पर आपके फिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी, और पी का जो कोऑर्डिनेट दिया अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस अगेन ड्रॉ करता हूँ, एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया, और एक पॉइंट दिया है पी है, ये 3D में है। ठीक है, स्पेस में है कहीं पर, ये आप इसको वाई जेड प्लेन में मत मानना, ये आपका स्पेस में है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जो है आपकी डिस्टेंसेस हैं एक्स वाई जेड पर। बोला क्या है कि अगर ये जो है ये आपका जो है यहाँ पर मैंने बना दिया एक्स वाई प्लेन है, ये बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, अब देखो सेम चीज़ जो हमने ऊपर देखा है ना कि कौन सा चीज़ मूव करेगा, हम जब रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि सेम चीज़ को हम उतनी मतलब कि अगर सपोज करो यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, तो आप अगर उधर से कोई चीज़ देखते हो, आप देखते हो जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट को, तो सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे उसका इमेज बनता है। ये चीज़ आपको पता होगा, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जब हम इसका रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज हो गया, तो यानी कि इतनी सेम डिस्टेंस पर, ये जितनी डिस्टेंस है यहाँ से और एक्स वाई प्लेन के बीच में मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस पर हमारा क्या होगा, इस साइड में वही इमेज बनेगी, तो यहाँ पर भी ये हमारा डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, इसका बोल देते हैं पी डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हम जो इस प्लेन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कि ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इसके जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होने वाला है, सिर्फ जेड चेंज होगा। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जेड की वैल्यू कम होगी, नीचे जाओगे जेड की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर आते ही इस प्लेन में आते ही जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे आप एक्स वाई प्लेन में आओगे जेड की वैल्यू जीरो, और जैसे आप नीचे फिर जाओगे जेड की वैल्यू माइनस होती जाएगी। और सेम डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप जो है इस प्लेन से कितनी डिस्टेंस ऊपर हो, यानी कि कितनी डिस्टेंस ऊपर हो आपको यहाँ पर पता है गामा, तो डी की वैल्यू हमारी क्या है, गामा है। ऐसे ही यहाँ पर भी डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, गामा होगी। ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे अगर सिर्फ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नीचे की तरफ है तो कोऑर्डिनेट हमारा माइनस गामा हो जाएगा, तो हमारा अल्फ़ा बीटा ये तो सेम रहेगा, बस गामा का जो कोऑर्डिनेट है ये मतलब कि साइन है चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट होने वाला है इसके पी के रिफ्लेक्शन का। करेक्ट, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम यहाँ पर ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टॉपिक्स के साथ में, जहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सारी चीज़ें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।